नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5300 मामले सामने आए हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश भी कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र की राह पर निकल पड़ा है? और क्या है योगी सरकार की कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां? आज की चर्चा इस मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते में 204% की बढ़ोतरी, एक ही दिन में 85 मौत, घटा रिकवरी का रेट। ये है यूपी में कोरोना का विकराल रूप। उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यूपी में एक ही दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात ये है कि सीएम ऑफिस के कई अधिकारियों के पॉजिटिव होने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया। तो वहीं सीएम योगी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद कोरोना के रोज बढ़ रहे मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के कंफर्म हो रहे केस की संख्या भी पिछले एक सप्ताह में 204% तक बढ़ गई है। लखनऊ में भी प्रतिदिन के केस में भी सप्ताह भर में 350% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिकवरी रेट के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये मार्च के अंतिम सप्ताह के 98% से घटकर इस वक्त 85% रह गया है। राजधानी लखनऊ में हालात सबसे अधिक खराब है। यहाँ एक दिन में 5,382 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यहाँ अब तक 1,371 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 27,385 है। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश की मेडिकल फैसिलिटी भी चरमरा गई है। बेड और टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी राज्य के कोविड मैनेजमेंट के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को राजधानी लखनऊ में मेडिकल सुविधाओं की हालात को लेकर पत्र लिखना पड़ा है। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखे गए पत्र में मंत्री पाठक ने लखनऊ में अस्पतालों में बेड की कमी से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पत्र में पद्मश्री विजेता इतिहासकार योगेश प्रवीण की मौत का जिक्र करते हुए ये कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध होने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग रहा है, जबकि टेस्ट रिपोर्ट भी एक हफ्ते भर में आ पा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए एमबीबीएस के 4वीं और 5वीं वर्ष के छात्रों को भी कोविड ड्यूटी पर लगा दिया जाए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर अब आर्या न्यूज के सवाल क्या है, उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की राह पर उत्तर प्रदेश निकल चुका है, और कैसे यूपी में कोरोना का कहर थमेगा, और क्या लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? तो ये 3 बड़े सवाल है जो आर्या न्यूज आज ग्रे कार्ड में पूछने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर बेकाबू होती जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है, उन्हें भी कोरोना हो गया है। तो आखिर में कैसे थमेगी उत्तर प्रदेश में कोरोना की ये दूसरी लहर? ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। आपको बता दें, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो लखनऊ में ही 5300 के करीब मामले सामने आए हैं। और बढ़ते हुए कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमराने लग गई है। अस्पतालों में बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है।
तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ में साथ जुड़ चुकी है और सपा से हमारे साथ है धर्मेंद्र सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। नेहा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य रहा है जो कोरोना काल में बचा रहा, मतलब कभी विस्फोट नहीं हुआ वहां पे, लेकिन तो अचानक से ये जो तेजी हो रही है, जो विस्फोट हो गया कोरोना का कि 18,000 हजार मामले अब सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे आप वजह क्या देखती है? जी नुपुर जी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लोगों के बीच जो कोरोना का डर एक था वो बिल्कुल खत्म हो गया। कहीं भी कोई भी इंसान मास्क लगा नहीं रहा, गले में मास्क टांगा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है, पॉकेट में डाल रखा है। लोग ऐसे लापरवाह हो गए थे कि अब तो खत्म हो गया, कोरोना चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में केसेस बिल्कुल नहीं थे और यूपी ने कोरोना में जो अपना काम किया है, यूपी सरकार ने कोरोना को संभालने में, तो आप भी जानती हैं, हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो ये फैसला आपने सुना ही होगा, टिप्पणी सुनी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो सरकार है वो कोरोना के 1 साल में भी स्वास्थ्य सेवाओं का वो ढांचा नहीं बना पाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कहना, और आप कह रही होगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, अगर अच्छा नहीं किया तो आप पिछले आंकड़े बताइए, यूपी के क्या आंकड़े थे और दिल्ली के और महाराष्ट्र के और राजस्थान के ये क्या आंकड़े थे, पंजाब के क्या आंकड़े थे और उत्तर प्रदेश में भी तो उस तरह से आंकड़े आ रहे हैं ना। 18,000 मामले सामने आए, बात राजधानी लखनऊ की की जाए, यही मैं आपको समझा रही हूँ, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18,000 मामले सामने आए, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। यूपी के या कहीं के भी लोग वो ये समझना शुरू हो गए थे शायद कोरोना खत्म हो गया है। तो लोगों का जो है, देखिए सरकार का पालन करवा सकती है लेकिन बंदूक सर पे नहीं रख सकती। ये तो लोगों को खुद अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, लोगों को भी समझदार बनना पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि हम सारा कुछ सरकार ही करे। सरकार ठीक है अपना काम उसका करना बिल्कुल कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर आप जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, अगर एक आम इंसान जिम्मेवारी नहीं समझेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं बच रही है। यूपी में अस्पतालों में बेड की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, वैक्सीन की कमी हो रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है? बिल्कुल भी सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच रही। हर चीज की वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, जो कमियां हैं उसे पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्द से जल्द ये कमियां 1 साल हो चुका है नजर आ रही है, पूरी कर ली स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। हाँ, 1 साल की आप सिर्फ बात कर रहे हैं। 10-10 साल सपा बसपा 10-10 20-20 साल रहे हैं, तब क्या किया उन्होंने? पुरानी सरकारों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल ना उन्होंने कितने अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। मुझे ये बता दीजिए, हमसे आप 1 साल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैडम नेहा शालिनी जी, बड़ी विनम्रता से बोलिए जी भाई साहब, बोलिए, मैं ये नहीं कह रही, बोलिए जी। नूपुर जी, अभी आपको पहले ही बताया किस तरह कानून मंत्री चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। पीछे भी मैं जाऊंगा। इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति से आपको शायद या तो अवगत होना नहीं चाहती या अवगत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट कराना महाभारत जैसी लड़ाई है। टेस्ट अगर हो भी गया तो 48 घंटे 4-4 दिन में रिपोर्ट आ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, पूरी बात सुन लीजिएगा, अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, ऑक्सीजन कमी है, इमरजेंसी रेमडेसिविर जो दवाएं होती हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं, उनकी कमी है। आप जो जनता को सिखाना चाह रही हैं, आप सीधे बताइए, बंगाल में लाख की भीड़ में रैली कौन कर रहा है? आप अपने जिस नेता होता है, जनता उसका अनुसरण करती है। जब 19 में दिसंबर 19 में जब इसका कोविड का WHO ने एडवाइजरी जारी किया था, तो नमस्ते ट्रंप के चक्कर में 3 महीने तक कौन इंतजार करता रहा कि कोरोना हिंदुस्तान में फैल जाए? और उसके बाद अचानक जो है मोदी जी आते हैं और मार्च में 25 मार्च को कहते हैं कि देश संकट में है, लॉकडाउन लगता है। एक सेकंड एडवाइजरी, एक करोड़ जनता इस्तकबाल करती है, घरों में बैठ जाती है, कोविड चेन तोड़ने के लिए मोदी जी की बातों का पूरा सम्मान करती है। लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहाँ आपको रैलियां करनी है, बिहार के अंदर आप चुनाव लाखों की रैलियां किया, अब आपको कोरोना नहीं आ जाएगी। जब भयावह स्थिति आ गई है, जब पहले आ गया, WHO को कहा गया कि वो चाइना का एजेंट बना हुआ है। कभी भी प्रधानमंत्री जी को जैसे ही पता चला था, फरवरी में चाइना क्या कर रहा है और वर्ल्ड क्या कर रहा है, उसके आंकड़े आप देखिए। अमेरिका के अंदर 35 करोड़ की आबादी है, 42 करोड़ का टेस्ट हुआ है। चलिए नेहा जी, अब ये बताइए कि ब्राजील के अंदर 21 करोड़ आबादी है और 28 करोड़ टेस्ट हुआ है। नेहा जी बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए।
3 से 4 हफ्ते का यूपी में लॉकडाउन लगाना चाहिए। जीतने की बात की है जी नुपुर जी, देखिए ये तो सिचुएशन के ऊपर है। बड़े पैमाने फर्जी वाला हुआ है। इन सरकारों ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी और केंद्र सरकार ने आपदा में औसत चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह किट घोटाला, किस तरह वो ऑक्सीमीटर घोटाला, किस तरह जो है वो बुखार नापने वाली मशीन का घोटाला, किस तरह से बड़े पैमाने पर खाना बनवाने के नाम पर किस तरह शोषण किया गया, ये आप जरा ध्यान दीजिए। जब चेतना चाहिए तमाम, जब रिपोर्ट महाराष्ट्र के अंदर आने लगी कि दोबारा फैल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था देखने के बजाय बंगाल में रैली करने में, बंगाल में यूपी मॉडल दिखाते हैं। यूपी मॉडल की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी अकेले आप लखनऊ में हो तो धर्मेंद्र जी एक बार आप नेहा जी को बोलने दीजिए। अंत्येष्टि स्थलों पर लाइन लगी हुई है, आप सुनने जगह नहीं है। तो हम क्यों जिस तरह डीएम लखनऊ ने कहा कि धर्मेंद्र जी एक बार आप शांत हो जाइए पूरी जरा। स्थिति। धर्मेंद्र जी एक बार नेहा जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ जी, आऊंगी। जी, बिल्कुल, नेहा जी आप बिल्कुल, बताइए, स्वागत है। लॉकडाउन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए 3 से 4 हफ्ते का। राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी है, लेकिन सीएम योगी पहले कह चुके हैं कि अभी यूपी में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से काम हो जाएगा जिस हिसाब से नहीं, केसेस आ नाइट रहे हैं? कर्फ्यू से बिल्कुल बिल्कुल नाइट कर्फ्यू से देखिए 2-3 दिन जो है 2-4 दिन नाइट कर्फ्यू लगा के देखा जाएगा कि इससे कितना फायदा, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं बेफिक्र होकर रात को नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं। इस वजह से केसेस इसीलिए बढ़ सकते हैं। इनसे कहिए एक बार चुप कर जाए, ऐसे डिबेट करेंगे, ये ऐसे डिबेट करना चाहते हैं कि ना इनकी आवाज आए ना धर्मेंद्र जी मेरी एक आवाज बार आए। पहले उन्हें बोलने कैसे दीजिए। रहते हैं? धर्मेंद्र जी एक बार पहले उन्हें बोलने दीजिए। जी शालिनी जी। जी, तो सारी जगह जब लॉकडाउन जो है नाइट कर्फ्यू लगा के 4-5 दिन उसको देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कितने केसेस कम हो रहे हैं। अगर उससे भी कोई लाभ नहीं होता तो डेफिनेटली थोड़ा 1-2 दिन का टाइम और फिर बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन इसलिए नहीं करा जाएगा क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभाव पड़ता है, तो लोगों की इलाहाबाद हाई आमदनी कोर्ट पे ने प्रभाव अर्थव्यवस्था को पड़ता है। लेकर भी ये बोला है कि बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। बचेगा तभी विकास होगा। तो अर्थव्यवस्था लेकिन पर भी बिल्कुल करा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। की सख्त टिप्पणी आई जी। थी। देखिए ये करा जाएगा, मैंने वही कहा कि पहले नाइट कर्फ्यू पे जोर दिया जाएगा, उससे क्या लाभ होता है, कुछ आवर्स और बढ़ा दिए जाएंगे, और अगर लगता है कि नहीं कुछ लाभ हो रहा तो डेफिनेटली उस पर ध्यान दिया जाएगा। संज्ञान में आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में उन्होंने ले लिया और पहले ही ये बोल दिया है, घोषणा कर दी है कि अगर ऐसा लगता है कि नाइट कर्फ्यू से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कुछ आवर्स और बढ़ाए जाएंगे, कुछ घंटे और बढ़ाए जाएंगे कर्फ्यू में, और उससे भी कुछ लाभ नहीं होता तो फिर दिन में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। उसके लिए देखा अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि 1 दिन का लगाना पड़ेगा, 5 दिन का या हफ्ते भर का, लेकिन ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ क्योंकि हम उसी दूसरे तरीके से चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था भी इसमें चरमराए नहीं और लोगों की जान भी ना जाए, उनको भी आहत ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे इंतजाम तो जो है लोगों वो की यूपी जान सरकार के ज्यादा द्वारा किए जरूरी जा रहे है हैं। या अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बचाना इस समय? बिल्कुल बिल्कुल लोगों की जान नूपुर जी, बहुत जरूरी है, नूपुर जी, इसीलिए इस इनके बात को लिए- ज्यादा इनके अहमियत धर्मेंद्र जी दिया आप जाता बताइए है। अब। हाँ जी धर्मेंद्र जी अब आप बोलिए। इनके लिए सत्ता सिर्फ महत्वपूर्ण है। सत्ता के लिए किसी को भी धो किसने सकते कहा हैं, है? जनता सड़कों किसने पर कहा मर है? रही है, आप इन्हें कुछ इसकी भी चिंता नहीं बोलते रहेंगे। है। ये इनका चरित्र है, ये इनका नहीं, चरित्र नहीं, जो दिख आपका रहा है। चरित्र इनके तो पहले नेता सामने आ इंतजार चुका है, कर रहे तभी हैं किस आपको तरह बाय बाय बंगाल में कर दी सरकार थी बना जनता ले, ने। लाख 2 लाख मर जाए, इनको इसकी आपको चिंता तो नहीं। बंगाल जब को आप लेके जानते इतना थे क्यों कोरोना की बावरे हो दूसरी रखे वेव आ हैं? सकती है, नहीं, कोरोना के लिए आप तमाम बंगाल को लेके वैज्ञानिकों ने ऐसे क्यों चेताया भी था, बयानबाजियां कर तो रहे हैं? आपको ये तैयारी रखनी चाहिए थी। आज आपके 5 करोड़ के जिलों में आप कार्यालय तो यूपी बन के जाते हैं, चैनल 5 पे करोड़, बैठ 10 करोड़ के तो 5 बंगाल की बात